अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए। इन सब में जो एक नाम का जिक्र हो रहा है वो नाम है चंपत राय का। चंपत राय के जो करीबी हैं टिन्नू यादव, उस पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। शुक्र मानिए कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, जो राम मंदिर चोरी का मामला सामने आ गया। यहीं पर कोई समाजवादी सपाई सपोलों की सरकार होती ना, तो सारा का सारा धन डकार गए होते और मामला भी सामने नहीं आता। अच्छा, अरे मेरे को समझ नहीं आता ये लोग कौन सा नशा करके भाई वीडियो बनाते हैं। मतलब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और ये लोग डिफेंड करने में लगे। एटलीस्ट पता तो चला। अरे मतलब क्या, कोई बोल रहा है कि हिंदू ने हिंदू का पैसा खा गया तो क्या होगा। मतलब भगवान के नाम पर ये हिंदूवादी, मतलब जो खुद को बोलते हैं कि बहुत बड़े राम भक्त हैं, वही चंदा चढ़ावा पैसा खाए जा रहे हैं अपना। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन नहीं उगल रहा हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं स्वयं 3 बार बीजेपी को वोट दिया हूँ। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, अरे हरगिज़ नहीं देंगे। अब बीजेपी को वोट देने का मतलब कि सवर्णों की छातियों पे लात मारना है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखा है। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को मैं आगे एक एक करके पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चंदा चोरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। उसके बाद लोग बीजेपी सरकार से काफ़ी नाराज़ है। यहाँ तक के जो संत है, हिंदू पंडित है, उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार की वजह से ही अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई है। यहाँ तक के जो यति नरसिंहानंद सरस्वती है, उनका तो ये कहना है कि वो राम मंदिर है ही नहीं है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये आरएसएस और मोदी जी का मनी कलेक्टर है, ये मंदिर नहीं है, इसलिए वहाँ पे चोरी हुई है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, एक हिंदू पंडित का एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है बीजेपी। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक हिंदू पंडित ने बीजेपी को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी सरकार जो है हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। ये हिंदू मुस्लिम करती है। जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो बीजेपी के अंधभक्त बने बैठे थे, वो ये कह रहे हैं कि हमने आज तक बीजेपी को वोट देते रहे, लेकिन आज के बाद हम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आप सभी के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले हम ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नहीं उगल रहा हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं स्वयं 3 बार बीजेपी को वोट दिया हूँ। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, अरे हरगिज़ नहीं देंगे। अब बीजेपी को वोट देने का मतलब कि सवर्णों की छातियों पे लात मारना है, ब्राह्मणों की छातियों पे लात मारना है, और धर्म का जो लुटेरा घात चल रहा है, लुटेरा घात, कुठारा घात नहीं, लुटेरा घात, मैं उसमें भागीदारी बन जाऊंगा वोट दे करके। कि तो मैं बीजेपी को, और बीजेपी को नहीं, मैं केंद्र को नहीं, प्रदेश की सरकार की बात करूंगा। प्रदेश सरकार को मैं तब वोट दूंगा जब योगी आदित्यनाथ उन बड़े चेहरों पे हाथ अपना डालेंगे, उन बड़े चेहरों की कॉलर पकड़ के घसीट के पब्लिक के सामने क्षमा याचना करवाएंगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है राम जी का धन खा करके। राम जी का धन लूटे हैं वो, राम की मर्यादा लूटे हैं पुनः फिर से वो। अरे वो जनता क्या सोच रही होगी जो सोच करके राम के नाम पर इनको वोट देकर के जिताई? इसी का दुष्परिणाम स्वरूप था जो पिछली बार हार गए यहाँ। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन
चाचा जी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के बहुत बड़े अंधभक्त थे, जो कि अत्याचार होने के बाद से अब चाचा जी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के जीवन में वोट नहीं देंगे। और आप जैसे ही लोग भारत देश में बहुत हैं, भक्त हैं इस पार्टी का, और इस पार्टी ने कभी गलत नहीं किया। और भारत देश के अंदर जब से 2014 से आई हुई है, भारत के प्रधानमंत्री ने देश को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। और 56 इंच के सीना कहे जाने वाले प्रधानमंत्री, अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए। इन सब में जो एक नाम का जिक्र हो रहा है वो नाम है चंपत राय का। चंपत राय के जो करीबी हैं टिन्नू यादव, उस पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी और मनीष यादव शामिल हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के काम कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? रुको जरा, हनुमान चालीसा जामा मस्जिद में ही पढ़ना था तो राम मंदिर क्यों बनवाए? सरकार तुम्हारी है, कहीं भी पढ़ लो। चंदा चोरी का दाग धुलने का आसान तरीका क्या? जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो शुक्र मानिए कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, जो राम मंदिर चोरी का मामला सामने आ गया। यहीं पर कोई समाजवादी सपाई सपोलों की सरकार होती ना, तो सारा का सारा धन डकार गए होते और मामला भी सामने नहीं आता। अच्छा, अरे मेरे को समझ नहीं आता ये लोग कौन सा नशा करके भाई वीडियो बनाते हैं। मतलब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और ये लोग डिफेंड करने में लगे हैं। एटलीस्ट पता तो चला। अरे मतलब क्या, कोई बोल रहा है कि हिंदू ने हिंदू का पैसा खा गया तो क्या होगा? मतलब भगवान के नाम पर ये हिंदूवादी, मतलब जो खुद को बोलते हैं कि बहुत बड़े राम भक्त हैं, वही चंदा चढ़ावा पैसा खाए जा रहे हैं, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। ये तुम लोग को गलत नहीं लग रहा है? कोई मुझे कमेंट कर रहा है आकर के, तुम्हारे पापा ने अखिलेश यादव ने चोरी करवाया। अरे भाई एक बात बताओ, प्रधानमंत्री भाजपा से, केंद्र में सरकार भाजपा की, इवन जहां पे राम मंदिर बनी हुई है अयोध्या में, वहां पे भी हिंदूवादी सरकार है, योगी जी। राम मंदिर में सफाई कर्मी से लेकर के पुजारी तक सब लोग भाजपा के, फिर भी चोरी अखिलेश यादव करवा रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि अगर अखिलेश यादव ने चोरी करवा दी तो अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं है? मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दो तुम लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत चला करो। सीरियसली तुम लोग को थोड़ा सा भी लगता है कि अगर अखिलेश यादव को थोड़ा सा भी हाथ रहता, 10%, 5%, इवन 1% भी हाथ रहता, तो सब छोड़ देता अखिलेश यादव को? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो यार तुम लोग। और न जाने कितनी मंदिरों में चोरी हुई भाई, फिलहाल बद्रीनाथ में भी चोरी हुई है। तो क्या लगता है ये चोरी भी अखिलेश यादव ने ही कराई है? अरे हम तो ऐसे लोग हैं ना कि अगर अखिलेश यादव चोरी कराएंगे तो हम उसको खुल के बोलेंगे डंके की चोट पे कि अगर अखिलेश यादव ने चोरी कराई है तो उनको भाई पनिश करो, सजा मिलनी चाहिए। हम वैसा चाटुकार नहीं है भाई, हम चमचे नहीं है, हम किसी की चाटुकारिता नहीं करते हैं, हम सत्ता में बैठे लोगों से सवाल। तो देखा आप लोगों ने बीजेपी की अब क्या हालत हो चुकी है। जो इनके अंधभक्त बने बैठे थे, कह रहे हैं कि हम जो है बीजेपी को वोट करते आए, लेकिन आज के बाद कभी भी हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। साथ साथ केंदू पंडित ने ये भी कहा कि बीजेपी को वोट देना मतलब अपनी छाती पर लात मारना है, यानी हम कभी भी अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए राम मंदिर में चोरी होती है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि राम भक्त के अलावा वहाँ पर कोई घुस नहीं सकता है, तो फिर इन हिंदुओं ने राम मंदिर के अंदर चढ़ावे की चोरी क्यों की है? भारत की जनता जो है ये बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है। दोस्तों, इन सारी वीडियो को देखने के बाद अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, इसको लेकर आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहोगे, क्या मुतालबा करेंगे? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।